सो हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लैग्रेंजियन डायनामिक्स पे या लैग्रेंजियन मैकेनिक्स जिसको आप कहते हो, उस पर हम प्रॉब्लम नंबर 14 आज करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम थी उसमें आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक रोलिंग बॉडी थी, वो इंक्लाइन प्लेन पे नीचे को रोल कर रही थी। उसके लिए हमने लैग्रेंजियन जो है लैग्रेंजियन बनाया था, उसके बाद लैग्रेंजियन इक्वेशंस को सॉल्व किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी। आज की प्रॉब्लम भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम्स हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम में क्या है कि एक हमारे पास ये रोलिंग बॉडी है। रोलिंग बॉडी कौन सी हो सकती है? सिलेंडर हो सकती है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकता है, कुछ सफेयर हो सकता है ना। तो ऐसी कोई रोलिंग बॉडी है, और मैं नहीं बता रहा पहले कि ये कौन सी है, कोई भी हो सकती है। हम लेट कर लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लेट कर लेते हैं। रेडियस इसका आर है और मास इसका m है। ये एक रिजिड सपोर्ट के साथ यहां पे मैंने एक स्प्रिंग लगाया और स्प्रिंग का दूसरा हिस्सा इसके साथ जोड़ा है। अगर मैं इसको घुमा के थोड़ा आगे ले जाऊं, है ना, आगे ले जाऊं और छोड़ दूं, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ऐसे करके ये ऑसिलेशंस होंगी, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो आगे पीछे SHM ऑसिलेट करेगा, और साथ साथ ये जो रोलिंग बॉडी है ये भी घूमेगी। तो इसका मतलब यहां पे दो तरह का मोशन हो गया, SHM भी हो गया और रोलिंग भी हो गया, है ना, दोनों हो गए साथ में। ठीक है, अच्छा, अब लेट करता हूं मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। पहले मान लीजिए यहां पे है, किसी टाइम पे जब मैंने इसको आगे को ले गया और ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और रोल भी कर रहा है, रोल करेगा ये आपको पता है ना। तो इसकी पोजीशन ये है, मान लीजिए। ठीक है, पहले पोजीशन ये थी, अब पोजीशन किसी टाइम पे ये है। मान लीजिए यहां से ये मीन पोजीशन थी x = 0, और x = 0 से थोड़ा सा आगे चला गया, x है किसी टाइम पे। साथ में जो स्प्रिंग अटैच था वो तो थोड़ा सा खुल ही जाएगा अब, है ना। अब स्प्रिंग खुल गया। मान लीजिए इस टाइम पे ये आगे को जा रहा था, इस समय ऐसे रोल कर रहा था, और जब ये रोल कर रहा था तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो थी ओमेगा, और इस समय ये आगे को मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है। अब जैसे कि बाकी केसेस में भी किया था, इसमें भी हम लेट करेंगे कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, मतलब ये बॉडी यहां पे स्लिप नहीं कर रही है। अगर ये स्लिप नहीं करेगी तो हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन मैंने पहले बताया था, 11th क्लास का टॉपिक है ये, उसको लिखते हैं। तो वेलोसिटी = ओमेगा आर के बराबर होगा। आर क्या है? इस बॉडी का रेडियस, रोलिंग बॉडी का रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? v/r। ठीक है, v क्या है? v सेंटर ऑफ मास की स्पीड है ना, वेलोसिटी या स्पीड बोलो। ठीक है जी, ये हमारे पास सिचुएशन है। इस समय ये रोल हो रहा है ओमेगा से, और इसका सेंटर ऑफ मास आगे को बढ़ रहा है v वेलोसिटी से। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या आती है। तो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इस केस में T = तो दो काइनेटिक एनर्जी आएंगी, एक तो रोलिंग की वजह से, एक ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। ट्रांसलेशन मोशन की वजह से क्या आएगी आपके पास? हाफ ऑफ mv², और रोलिंग की वजह से आएगी हाफ ऑफ I ω²। ठीक है, बड़ी आसान प्रॉब्लम है। अगर आपने बाकी प्रॉब्लम नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने सारी प्रॉब्लम्स का दिया, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब v किसके बराबर होता है? v होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो x डॉट के बराबर आ जाएगा। x डॉट आपको पता है dx/dt होता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ I। अब ओमेगा हमने लिख दिया किसके बराबर है? v/r। तो ये बन जाएगा v²/r²। ठीक है जी, और v किसके बराबर है? वो x डॉट के बराबर है। तो t = किसके बराबर बन गया आपके पास? हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर और प्लस हाफ ऑफ I अपॉन r², और यहां पे भी x डॉट का स्क्वायर, है ना। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो x a की कोऑर्डिनेट से हमारा काम बन रहा है, मतलब यही जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी को V इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां तो खाली स्प्रिंग की वजह से, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ के और एक्स स्क्वायर। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, ग्रेविटी का यहां कोई खास लेना देना है नहीं, मतलब लेना देना तो हर जगह होता है लेकिन यहां पे नहीं है क्योंकि एक ही लेवल पे है। ठीक है, तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, तो एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, इसको करते हैं आगे। ठीक, अब सबसे पहले लैग्रेंजियन लिखते हैं यहां पे, है ना। लैग्रेंजियन क्या आएगा इस केस में, लैग्रेंजियन होता है L इजिकल टू टी माइनस वी, है ना। तो वैल्यू पुट कर दो L इजिकल टू, मैं यहां पे क्या करता हूं, जो T है ना, यहां से x डॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं और 1/2 को भी कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास m प्लस यहां पे बनेगा I अपॉन आर स्क्वायर और साथ में x डॉट का होल स्क्वायर और माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो लैग्रेंजियन मिल गया। अब हमें क्या करना है, लैग्रेंजियन जो इक्वेशन होती है, लैग्रेंजीज इक्वेशन, उसको सॉल्व करना है। तो लैग्रेंजी इक्वेशन एक ही बनेगी यहां पे, है ना, क्योंकि एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे पास। यही इकलौती हमारे पास लैग्रेंजी इक्वेशन होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं। अब हमने कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव करना दोबारा। तो सबसे पहले डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट निकालते हैं। अब यहाँ एक्स डॉट है, यहाँ नहीं, एक्स डॉट नहीं है, यहाँ एक्स डॉट की वजह से अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x डॉट बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा m प्लस आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स डॉट रह जाएगा बस। ठीक है, ठीक है। और अगर डेल एल अपॉन डेल एक्स निकाले तो x यहीं पे ही है बस, ये तो x डॉट है, तो x की वजह से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां 2x बनेगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस के एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अगर हम 4th इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, कर देते हैं। तो यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, डी बाई डी टी इसका ठीक है, और माइनस तो फॉर्मूला पहले और माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद ये तो कांस्टेंट है, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस, एक्स डॉट का डेरिवेटिव करेंगे तो डबल एक्स डॉट आ जाएगा, एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जानी पहचानी इक्वेशन है। फिर एसएचएम वाली इक्वेशन आ रही है, तो यहां पे क्या करते हैं इसको मैं अकेला कर देता हूं, तो ये बन जाएगा एक्स डबल डॉट प्लस के को डिवाइड कर दिया m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर से, मैंने सारी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया और साथ में x इज इक्वल टू 0। ये आप हमारी इस केस में जो इक्वेशन हमने निकालनी, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो ये है। इस इक्वेशन को अगर हम आप ध्यान से देखें तो एक इक्वेशन आती है हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन, जो कहती है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, ये एक्स डबल डॉट का मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ही है, और उसको मैंने ऐसे लिख दिया, यहां पे एक्स है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर होगी, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी फिर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना कि जो ओमेगा है वो किसके बराबर बना, अंडर रूट ऑफ के डिवाइड बाय एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है, आपको पता है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई, ओमेगा नीचे है तो इसको उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, तो क्या आ जाएगा m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय के। लो जी, तो हमने इसका टाइम पीरियड भी निकाल लिया और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी। फ्रीक्वेंसी
रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है, आपको पता है, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो वो भी आप निकाल सकते हो अगर आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो आई गेस आपको ये प्रॉब्लम ढंग से समझ आई होगी, ठीक है। बड़ी आसान प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी, वो पहले क्लियर कर ले। और मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन को बिल्कुल देख के यहाँ सॉल्व मत करिए, पहले बिना देखे करिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए। दोबारा बता रहा हूँ, अगर बाकी प्रॉब्लम्स को आपने स्टडी करना है तो उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ओके बाय।